बच्चों, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल मैथ विद एचएम सर। चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आज हम 10th क्लास में तीसरा वीडियो बना रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का, जिसमें फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स, और इसमें इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ़ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ इक्वल रूट्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक क्वेश्चन बताएंगे आपको नेचर ऑफ द रूट्स का। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे इसमें a की वैल्यू है 3, b की वैल्यू है माइनस 4 रूट 3 और c बराबर 4 है, तो d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पे सबसे पहले माइनस 4 रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 4, 16 तिया 48, 48 माइनस 48 इक्वल टू 0। 0 आने का मतलब है कि यहाँ पे इक्वल रूट्स होगा, इक्वल एंड रियल रूट्स। अब यहाँ पे इक्वल और रियल रूट्स है, तो यहाँ पे हमने x की जो वैल्यू होगी वो होगी माइनस बी अपॉन 2a कॉमा माइनस बी अपॉन 2a। माइनस बी अपॉन 2a का मतलब है 4 रूट 3, b की वैल्यू है माइनस 4 रूट 3 और ये माइनस प्लस हो जाएगा 2a, और दूसरा है 4 रूट 3 अपॉन 2a। तो यहाँ पे 2 से 2a कट जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 2 रूट 3 अपॉन 3 कॉमा 2 रूट 3 अपॉन 3। ये हमने आपको बताया। अगर मान लीजिए यहाँ पे d ग्रेटर देन 0 होता, पॉजिटिव आता, तो हम लिखते रियल एंड अनइक्वल रूट्स। इसके बाद में अगर लेस देन 0 आता तो नो रियल रूट्स कंडीशन होती। अब इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं यहाँ पे कि क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के if the quadratic equation kx ब्रैकेट में k x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स then find the value of k। तो यहाँ पे आप देखोगे कि सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे कि के एक्स स्क्वायर, के एक्स ब्रैकेट में x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0, तो के एक्स स्क्वायर माइनस 2 के एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0। यहाँ पे लिखेंगे फॉर इक्वल रूट्स d इक्वल टू 0, सो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। b की वैल्यू यहाँ पे है माइनस 2k, c की वैल्यू, a की वैल्यू k है और c की वैल्यू 6 है, तो माइनस 2k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू k इंटू 6 इक्वल टू 0। 4k स्क्वायर माइनस 24k इक्वल टू 0। इसमें से आप 4 के कॉमन ले लीजिए, तो k माइनस 6 इक्वल टू 0। आप लिखोगे when 4k इक्वल टू 0 देन k इक्वल टू 0। k माइनस 6 इक्वल टू 0, k बराबर 6। ठीक है, अब हमारा तीसरा क्वेश्चन है, यहाँ पे सेम टू सेम ऐसे ही है। क्वेश्चन नंबर 3 है, find the value of k for which the quadratic equation k plus 4
out of x square plus k plus 1 out of x plus 1 equal to 0 has two real equal roots, has two real equal roots। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखेंगे k प्लस 4 आउट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस k प्लस 1 आउट ऑफ x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इसमें हमारी एक ही जो वैल्यू है वो है k प्लस 1, ठीक है। एक ही वैल्यू कितनी है, k प्लस 1 है। b है हमारा, a की वैल्यू k प्लस 4 है, b की वैल्यू k प्लस 1 है और c हमारा 1 है। हम लिखेंगे फॉर इक्वल रूट्स, इक्वल रूट्स में b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो k प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 ब्रैकेट में k प्लस 4 इंटू 1 बराबर 0। इसका होल स्क्वायर तोड़ दो, k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 माइनस 4k माइनस 16 बराबर 0। k स्क्वायर प्लस 2k में से 4k गए तो माइनस के 2k बचेंगे और माइनस 15 इक्वल टू 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम मिडिल टर्म से स्प्लिट करेंगे। मिडिल टर्म से स्प्लिट कैसे करते हैं, k स्क्वायर माइनस 5k प्लस 3k माइनस 15 इक्वल टू 0। k ब्रैकेट में k माइनस 5 प्लस 3 ब्रैकेट में k माइनस 5 बराबर 0। k माइनस 5 ब्रैकेट में k प्लस 3 बराबर 0। तो k की वैल्यू होगी 5 और माइनस 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ माइनस 4 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन, इफ माइनस 4 इज ए रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0 एंड the equation x square plus px plus q this equal to 0 has equal roots, find the value of values of P एंड Q। देखो इस टाइप के सवाल भी बोर्ड में बहुत इम्पोर्टेंट हैं, इस बोर्ड के लिए। इसमें है कि माइनस 4 इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। अगर माइनस 4 इसका रूट है तो सबसे पहले तो x की जगह पे आप माइनस 4 पुट कर दो, x बराबर माइनस 4। माइनस 4 का स्क्वायर प्लस p इंटू माइनस 4 इक्वल टू 0। माइनस 4 का स्क्वायर है 16, माइनस 4p माइनस 4 इक्वल टू 0। 16 माइनस 4 12, माइनस 4p इक्वल टू 0। देयरफॉर 4p इक्वल टू 12 और p इक्वल टू 3। अब ये कह रहा है कि अब इक्वल रूट्स की कंडीशन हम इसमें लगाएंगे। देखो दो बातें हैं, एक तो माइनस 4 इज द रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो x की जगह माइनस 4 पुट करके हमने p की वैल्यू निकाल ली। अब हम p की वैल्यू यहाँ रख के, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है ही है, यहाँ p की वैल्यू रख के हम फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल रूट्स वाला, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। सो इससे हम q निकाल लेंगे। तो यहाँ पे आप देखोगे कि एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू दिस इक्वल टू 0 और इसकी जगह पे हमने 3 डाल दिया तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस क्यू इक्वल टू 0। अब इसमें हमने कंडीशन लगाई है
फॉर इक्वल रूट्स की बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो हमने यहाँ पे क्या करा, फॉर इक्वल रूट्स की कंडीशन लगाई है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। मतलब 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू क्यू दिस इक्वल टू 0। सो 9 इंटू 4p इक्वल टू 4q इक्वल टू 0। 9 इक्वल टू 4q इधर जाएगा तो q इक्वल टू आएगा 9/4। ये हमारी q की वैल्यू आ गई, ये p की वैल्यू आ गई। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम ऐसा एक सवाल और बताएंगे आपको, सेम टू सेम। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि इफ -2 इज ए रूट ऑफ द इक्वेशन, इफ -2 is a root of the equation 3x square plus 7x plus p this equal to 0, find the values of k, find the value of k so that the roots of the equation x स्क्वायर प्लस k ब्रैकेट में 4x प्लस k माइनस 1 प्लस p दिस इक्वल टू 0, फाइंड p आर इक्वल and find the value of p। तो यहाँ पे हमें p की वैल्यू भी फाइंड करनी है और k की वैल्यू भी फाइंड करनी है इस क्वेश्चन में। जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में बताया था, इसमें बोला कि -2 इज ए रूट ऑफ दिस इक्वेशन विच इक्वेशन 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस p इक्वल टू 0। ये वाली जो हमारी इक्वेशन है, इसमें क्या है आप देखोगे कि उसने बोला -2 इसका रूट है। इसका मतलब है कि x की वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, जैसे 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस p इक्वल टू 0, हमने यहाँ पे पुट कर दिया x इक्वल टू -2, 3 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू -2 प्लस p इक्वल टू 0। आप देखोगे यहाँ पे -2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 3 ज़ा 12 -14 प्लस p दिस इक्वल टू 0। 12 - 14 -2 प्लस p इक्वल टू 0। तो यहाँ पे p की वैल्यू आ गई 2। अब ये p की वैल्यू हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अब लिखेंगे नाउ x स्क्वायर प्लस k 4x प्लस k माइनस 1 प्लस p इक्वल टू 0। अब इसमें हमें पहले तो इक्वेशन बनानी है, x स्क्वायर प्लस इस k से पूरे को मल्टीप्लाई करो, 4kx प्लस k स्क्वायर माइनस k प्लस p, इस p की जगह पे 2 डाल दो बराबर 0। अब आप देखोगे यहाँ पे a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है 4k और c की वैल्यू है k स्क्वायर माइनस k प्लस 2। अब जब हम इक्वल रूट्स की कंडीशन लगाएंगे, ठीक है, फॉर इक्वल रूट्स, जब हम इक्वल रूट्स की कंडीशन लगाएंगे तो यहाँ पे आएगा, आपको पता है b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो b की जगह पे हम डालेंगे 4k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू k स्क्वायर माइनस k प्लस 2 दिस इक्वल टू 0।
4k का होल स्क्वायर हो जाएगा 16k स्क्वायर माइनस 4k स्क्वायर प्लस 4k माइनस 8 इक्वल टू 0। तो 16k स्क्वायर में से 4k स्क्वायर गए तो 4k स्क्वायर प्लस 4k माइनस 8 इक्वल टू 0। 4 कॉमन ले लीजिए, k स्क्वायर प्लस k माइनस 2 इक्वल टू 0 और k स्क्वायर प्लस k माइनस 2 इक्वल टू 0। अब इसको मिडिल टर्म से स्प्लिट करेंगे। 2k स्क्वायर के ऐसे फैक्टर करोगे जिनको प्लस या माइनस करने पर k की हमारा 1k आ जाए। तो हमने क्या लिखा, k स्क्वायर प्लस 2k माइनस k माइनस 2 इक्वल टू 0। k कॉमन ले लिया, k प्लस 2 ब्रैकेट में माइनस 1 k प्लस 2 इक्वल टू 0। k प्लस 2 पूरे में कॉमन है, अंदर हो जाएगा k माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे k की वैल्यू आई माइनस 2 और k की वैल्यू आई 1। तो हमारा ये आंसर हो गया। अब इसमें हमने हर तरह के क्वेश्चन आपको बताए हैं। इसमें अब जैसे कि बहुत सारे इसमें क्वेश्चंस हैं, वर्ड प्रॉब्लम भी आती हैं इस वाले क्वेश्चंस में, तो इक्वल रूट्स पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। अब जैसे कि वर्ड प्रॉब्लम में आता है कि एक तो डिनोमिनेटर और फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। दूसरा है 2 डिजिट नंबर, इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है। और इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे फ्लाइट वाले आते हैं, जैसे फ्लाइट ऑफ 2800 किलोमीटर। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 बताने जा रहे हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 6 में है, इन ए फ्लाइट ऑफ 2800 किलोमीटर एन एयरक्राफ्ट was slowed down due to bad weather. Its average speed is reduced by 100 kilometer per hour and time of flight increased by 30 minutes. Find the original duration of the flight. Find the original duration of the flight. अब इस टाइप का क्वेश्चन आपका कम से कम 3 या 4 नंबर का आएगा। तो इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे लेट ओरिजिनल स्पीड x किलोमीटर पर आवर और रिड्यूस्ड स्पीड x माइनस 100 किलोमीटर पर आवर। हमें डिस्टेंस दिया है 2800 किलोमीटर, डिस्टेंस हमें दिया है 2800 किलोमीटर। तो सबसे पहले आप देखोगे इसमें जो टाइम है, टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि
एक टाइम लगेगा इतना, एक फर्स्ट जब ओरिजिनल स्पीड उसकी x किलोमीटर पर आवर तो टाइम लगेगा इतना 2800 अपॉन x, और दूसरे में जब उसकी रिड्यूस हो गई स्पीड तो लगेगा x माइनस 100, ये टाइम लगेगा। अब इन दोनों में ये देखना है कि 30 मिनट इंक्रीज किस में होगा, इसमें होगा या इसमें होगा। तो 30 मिनट जो इंक्रीज होगा वो इसमें होगा, क्योंकि इस वाले में ये स्पीड उसकी रिड्यूस हो गई 100 किलोमीटर पर आवर, तो 30 मिनट उसको ज़्यादा लग रहे हैं, तो 30 मिनट इस वाली कंडीशन में लगेंगे। तो आप इक्वल का साइन करके यहाँ पे 30/60 कर दो। 30/60 मतलब आर में कन्वर्ट कर दिया आपने इसको। अब 30 बन जा, 32 जा, इसको उधर ले जाओ, ये प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का। तो 2800 अपॉन x माइनस 100 माइनस 2800 अपॉन x इक्वल टू 1/2। अब ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं कि सबसे पहले एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा x ब्रैकेट में x माइनस 100, ऊपर 2800 कॉमन है, कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे भी 1 बचेगा, ये x इधर चला जाएगा, माइनस ये पूरा पोर्शन उठ के इधर आ जाएगा, तो माइनस x प्लस 100 हो जाएगा इक्वल टू 1/2, इससे ये कट जाएगा। अब आप देखोगे कि ऊपर बचा है 2800 और 2 जीरो और अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 100x बराबर 1/2। अभी क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 100x बराबर 56 और 4 जीरो 5,60,000, इसको इधर ले जाओगे, एक्स स्क्वायर माइनस 100x माइनस 5,60,000 बराबर 0। या तो आप इसको डी मेथड से करो या आप इसको मिडिल टर्म से स्प्लिट करके कर दो। तो स्प्लिटिंग और मिडिल टर्म में क्या होगा कि 5,60,000 के जो फैक्टर होंगे वो होंगे 700 इंटू 800, 8 7 जा 56 और 4 जीरो, और इसमें से ये गया तो माइनस का आएगा 100, तो एक्स स्क्वायर माइनस 800x प्लस 700x माइनस 5,60,000 बराबर 0। अभी इन दोनों में कॉमन क्या है, x कॉमन है, x माइनस 100, ठीक है, प्लस 700 x माइनस 100 बराबर 0। यहाँ पे 800 आएगा, यहाँ पे 800 आएगा, पूरे में कॉमन है x माइनस 800 और दूसरे ब्रैकेट में होगा x माइनस x प्लस 700 बराबर 0। वैन x माइनस 800 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 800 किलोमीटर पर आवर। x बराबर माइनस 700, माइनस कभी भी जो है स्पीड नेगेटिव नहीं होती है, तो इसको ये इम्पॉसिबल है, तो हम लिखेंगे स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, सो ओरिजिनल स्पीड ऑफ द एरोप्लेन इज 800 किलोमीटर पर आवर। अब हम एक क्वेश्चन और करवाएंगे आपको, क्वेश्चन नंबर है 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, सम स्टूडेंट प्लान ए पिकनिक, some student planned a picnic. The total budget for hiring a bus was rupees 1440. Later on, 8 students, यानी 8 of these refused
to go and instead paid their total share of money towards the fee of one economically weaker student of their class and thus the cost of each member who went for picnic increased by ₹30. How many students attended the picnic? How many students attended the picnic? अब हम इस क्वेश्चंस को कैसे करेंगे? हम मान लेंगे लेट नंबर ऑफ स्टूडेंट x some student plan a picnic. The total budget for hiring a bus was rupees this. ठीक है. Later on 8 of these refused to go. 8 स्टूडेंट नहीं जा रहे हैं, तो आप लिख दोगे x minus 8 students attended the picnic. Let x student plan the picnic. नंबर ऑफ स्टूडेंट जो प्लान कर रहे हैं वो कितने हैं? x हैं, लेकिन जा कितने रहे हैं? 8 स्टूडेंट कम हो गए, तो आप लिखोगे देन x minus 8 student is attended the picnic. टोटल बजट कितना है? टोटल बस चार्जेस कितना है? 1440. अब यहाँ पे एक तो ये कंडीशन होगी, एक स्टूडेंट 1440 अपॉन x और दूसरे में होगा 1440 अपॉन x माइनस 8. 8 के स्टूडेंट पे इतना बजट पड़ेगा, एक पर स्टूडेंट इतना फेयर होगा. तो इसमें बोला कि 30 रुपीज जो है इंक्रीज हो जाता है. तो किस कंडीशन में 30 रुपीज इंक्रीज होगा? इस कंडीशन में होगा, तो हम इक्वल का साइन लगा के यहाँ पे +30 कर देंगे. आप इसको सॉल्व करने का तरीका मैंने बताया था. ये इधर जाएगा, ये प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस का. तो 1440 अपॉन x माइनस 8 माइनस 1440 अपॉन x बराबर 30. एलसीएम ले लेंगे x माइनस 8, ऊपर आएगा 1440 कॉमन, x माइनस x प्लस 8 बराबर 30. ये कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको आप कर लोगे सॉल्व. अब ऐसे डिजिट वाले जो सवाल आते हैं, जैसे डिजिट वाला सवाल है, फ्रैक्शन वाले सवाल हैं, तो डिजिट वाले क्वेश्चंस में क्या होता है कि इसमें बोला है कि सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर. इसमें बोला है 2 डिजिट नंबर इज 5 टाइम्स द सम ऑफ देयर डिजिट्स. तो
क्वेश्चन नंबर 8 बता रहे हैं आपको। इसमें बोला कि ए 2 डिजिट नंबर इज 5 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट। तो जब भी डिजिट वाला क्वेश्चन आएगा तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, लेट यूनिट डिजिट x टेंस डिजिट y। तो एक क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, ए 2 डिजिट नंबर is such that the product of the digit is 18 when 63 is subtracted from the number या from the original number, the digit interchange their places. The digit interchange their places. Find the number. तो हम ऐसी कंडीशन में हम क्या लिखते हैं कि जब भी 2 डिजिट नंबर की बात आती है तो हम लिखते हैं लेट यूनिट डिजिट x टेंस डिजिट y ओरिजिनल नंबर 10y प्लस x रिवर्सिंग नंबर 10x प्लस y। ठीक है। अब इसने बोला कि प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 18। तो हम लिखेंगे x इंटू वाई बराबर 18। तो y बराबर होगा 18 अपॉन x। 1 वेरिएबल में हमें बनाना है इसको। अब ये कह रहा कि when 63 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, ओरिजिनल नंबर हमारा क्या है 10y प्लस x है, उसमें से 63 को ऐड सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमारा रिवर्सिंग नंबर आ रहा है 10x प्लस y। अब हम क्या करेंगे, इसको इधर ले जाएंगे, इस पूरे को इधर लाएंगे। 10y माइनस वाई 9y माइनस 9x बराबर 63 और y माइनस x बराबर 63। अब हम यहाँ पे y की जगह रखेंगे 18 अपॉन x। 1 वेरिएबल में करना है क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर रहे हो आप। अब एलसीएम वगैरह लेके इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इस प्रकार के सवाल 4 चैप्टर में आएंगे। अगर आपको हमारा वीडियो सही लगे, अच्छा लगे तो इसको आप शेयर करें और इससे लाभ उठाएं।